अच्छा डॉक्टर साहब, गोलियाँ कब और किन मरीज़ों को दी जा सकती हैं? देखिए, गोलियाँ आप किसकी कह रहे हैं? प्री एजैकुलेशन के लिए। देखिए, पहले तो पता करें कि किस वजह से है। अगर तो हार्मोनल है, तो आप हार्मोन की गोलियाँ ले सकती हैं। वैसे भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन का बड़ा ही कामयाब इलाज मौजूद है, जो टैबलेट्स की सूरत में भी हो सकते हैं, जो आपके हार्मोन को बैलेंस करने की सूरत में भी हो सकता है, जो आपकी जो सेंसिटिविटी है, उसको कम करने की सूरत में भी हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट था। गोलियों से मुराद ये था, अगर एक बंदा अपनी अ, बीवी के साथ हम बिस्तरी करना चाह रहा है, तो वो उस बीमारी, उस अलामत से गुजर रहा है जिसको मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, तो उनको गोलियाँ दी जा सकती हैं उस पीरियड्स के अंदर? जी, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? गोलियाँ से डॉक्टर तशख़ीस के मुताबिक आप दे सकते हैं, अगर उसकी वजह पता है आपको कि किस वजह से है और वो आई मीन उस दिन उसका हमदर्दी का मूड है, तो वो ले सकता है गोलियाँ, क्यों नहीं ले सकता? इस मसले को बग़ैर दवाई के कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बहुत आराम से कंट्रोल हो सकता है बगैर मेडिसिन के। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, एंग्जाइटी की वजह से होता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनको पसंद नहीं कि आप दवाई खाएं इस चीज़ के लिए, तो आप डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। उसके अलावा जैसे वो डिले स्प्रेज हैं, ड्री क्रीम्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज मौजूद है जो करने से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो तशख़ीस करवाएं प्रॉपर्ली, अपने टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से बात करें बिला झिझक, तो बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं आप इसको। जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझा हूँ, इस सारे मामले को अभी तक, क्या आई डोंट नो कि ये मेरी बात सच हो सकती है या नहीं, दारोमदार सारा माइंडसेट के ऊपर। जी, माइंडसेट है ये। जो मर्दाना कमज़ोरी जिसको हम एक कंडीशन कहते हैं, मैं इसलिए इसको बीमारी नहीं कहूँगा, कोई भी इसको बीमारी नहीं बोलेगा। ये जो कंडीशन है, ये ज़्यादा आती ही उन लोगों को है जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस, हाउस स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, उनको ही मेल हेल्थ के हवाले से प्री मैच्योर एजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो लिबिडो इसी वजह से आती है। टोटल दारोमदार इसका मैं कहूँगा 70 से 80% जो है वो साइकोलॉजिकल है। जो लोग इसको, एक तो चले जी हो गया स्ट्रेस, हो गया शुगर, हो गई ब्लड प्रेशर, हो गया हार्ट का ये तो हो गया ना एक। कुछ लोग बिल्कुल ठीक हैं, वो फिर भी इसी चीज़ को अपने माइंड में सोचते रहते हो, तो वो भी इस अलामत का शिकार हो सकते हैं। जी, हो सकते हैं। अगर आप देखें, मैंने आपको आगे बताया कि फ़र्ज़ करें आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन नहीं है या क़ब्ल वक़्त इंज़ाल आपका नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक दफ़ा हो गया गलती से या किसी थकन की वजह से या किसी वजह से, तो फिर आप अगली दफ़ा वो सोच रहे होते हैं अभी तो नहीं हो जाएगा, अभी मैं ठीक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ की स्ट्रेस भी आपको इस बीमारी का नहीं बल्कि इस कंडीशन का शिकार कर देगी।